फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हम लोग जो ये तेलंगाना वाला जो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, तेलंगाना वाला और 2018 वाला। ओके, तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। अभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जरूरत है, टोटल 100 क्वेश्चन है। ओके, तो एक बारी मैं आपको 20 क्वेश्चन करा देती हूँ, बाद में सारे आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो देख लेते हैं एक बार इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बाकी ये क्वेश्चंस हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा ना वही डिप्लोमा का ही कॉमन सिलेबस होता है। ऑल ओवर इंडिया हमारा सेम ही सिलेबस रहता है। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन आप लोग कर रहे हो, चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखो क्वेश्चन है, सिरा वैक्सीन्स आर ड्राइड यूजिंग, है ना। सिरा और वैक्सीन्स जो होती है इनको ड्राई करने के लिए कौन सा जो है ड्रायर यूज किया जाता है? वैक्यूम ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, रेडियंट हीट ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग। तो उसके लिए बच्चों फ्रीज ड्राइंग यूज की जाएगी, जैसे लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्साइम, है ना। जो है एट्रोपिन एंड पायरिडोक्सामिन। तो ये वो है एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्साइम होगा ना, ये पैरालिडोक्साइम आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करोगे? तो हैवी मेटल पॉइजनिंग है, ओपियोइड पॉइजनिंग है। तो ओपियोइड पॉइजनिंग में ओपियोइड एंटागनिस्ट जैसे कि नैलोक्सोन यूज होगा, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या बार्बिचरेट। तो बच्चों ये हमारा होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए जो है हमारा जो है पैरालिडोक्साइम, जो कि ओक्साइम होता है ना, पैरालिडोक्साइम यूज होता है, पैरालिडोक्साइम। और आपका जो है एट्रोपिन भी है, इसी के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। मतलब कोई भी ड्रग है उसे इम्पोर्ट किया गया अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। तो ये कौन से टाइप का ड्रग है बच्चों? मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस और ब्रांडेड। दिस इज नोन एज स्पूरियस ड्रग। ओके, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इट इज नोन एज स्पूरियस ड्रग। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द, मतलब अच्छे से लेबल नहीं किया गया प्रॉपरली, है ना। इफ इट इज नॉट लेबल्ड प्रॉपरली, अगर होता लेबल्ड प्रॉपरली, और इफ इट कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, एंड इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, ऐसा कलर जो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, देन इट इज नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, और कोई इमिटेशंस होता है, सब्स्टिट्यूट्स होता है, रिजेंबल ड्रग होता है, देन इट इज ऑल्सो स्पूरियस। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस को जो है रीअब्जॉर्ब करने की जो किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे क्या कहोगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किडनी आउटपुट, रीनल थ्रेशोल्ड, डायूरेटिक। इट इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड। ओके, किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है, अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, है ना। तो जो ड्रग की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल, तो किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमिटी, ओपन फॉर्मुलरी, क्लोज्ड फॉर्मुलरी या फॉर्मुलरी। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मुलरी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एम्लोडिपिन इज डैश डेरिवेटिव। तो निफेडिपिन, है ना, एम्लोडिपिन। तो ये सारे डिपिन वाले जो होते हैं हमारे, डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग होता है इसमें। डिपिन वाले जितने भी ये सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं? डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो इनमें हमारा DHP डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग होता है। तो एम्लोडिपिन किसका डेरिवेटिव हो जाएगा? हमारा डाइहाइड्रोपायरिडीन, ऑप्शन ए, है ना। और बाकी इमिडाजोल रिंग देखो, जैसे हमारा मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग है, सिमैटिडीन में भी इमिडाजोल रिंग है, याद रखना। नेक्स्ट, क्विनीन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो क्विनीन जो होता है हमारा सिंकोना में, है ना, सिंकोना जो होता है क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है ना। तो इसमें क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट है। तो सिंकोना के लिए बच्चों आप थैलोक्विन टेस्ट पढ़ते हो, जिसमें हमारा इमराल्ड ग्रीन कलर आता है। एमराल्ड
ग्रीन कलर आता है किसमें, थैलेक्विन टेस्ट में। तो थैलेक्विन टेस्ट आपका सिंकोना अल्कलॉइड्स के लिए होता है, तो क्विनीन के लिए कौन सा टेस्ट हो जाएगा आपका, थैलेक्विन, ऑप्शन ए। बाकी लीगल टेस्ट बच्चों आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हो, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, ओके। मिकोनिक एसिड जो ओपियम अल्कलॉइड्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं एज ए सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। विटाली मोरिन टेस्ट ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए पढ़ते हो, ओके। नेक्स्ट डोजेज रेजिमन फॉर ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोसी के लिए बताना है रेजिमन क्या है, डोजेज रेजिमन किसके लिए, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के लिए। देखो अब ये चारों ऑप्शन है, देख लो इनको। डेप्सोन कितना mg देना है और रिफाम्पिन कितना mg, बस यही पता होना चाहिए, ओके। तो डेप्सोन देखो बच्चों 100 mg आएगा, और आपकी रिफाम्पिन जो होती है ना वो 600 mg वंस अ मंथ फॉर 6 मंथ आएगा, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमोडिका चेरेंटिया जो है यूज एज, तो करेला को बोलते हो मोमोडिका, करेला है ना। तो कहते हैं ना जिसको शुगर होती है तो करेला खाना चाहिए ना, तो मतलब कि ये शुगर को कम कराता है ना। तो डायबिटीज के लिए तो मतलब कि क्या एंटी डायबिटिक होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, एंटी डायबिटिक होता है। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। देखो स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, स्टीरोइडल होता है, पोटाशियम स्पैरिंग है, हाइपर कैलेमिया करा देता है, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है स्पाइरोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इंडियन लुनेसी एक्ट वॉज पास्ड इन डैश ईयर, आंसर इज ऑप्शन ए 1912, ओके। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की बात हो रही है, इनमें से जो आपका शॉर्ट एक्टिंग बताना है, रैपाक्यूरोनियम, मीवाक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम। तो आपका मीवा वाला जो मीवाक्यूरोनियम ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है। देखो आपका जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं पेरिफेरली एक्टिंग होती है और एक आपके सेंट्रली एक्टिंग होती है। जो पेरिफेरली एक्टिंग जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं उनमें आपके देखो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर और डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स आते हैं। तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स में लॉन्ग एक्टिंग में डिट्यूबोक्यूरारिन, पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में विक्यूरोनियम, ओके, एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और रैपाक्यूरोनियम। शॉर्ट एक्टिंग में मीवाक्यूरोन जो आपको दिया हुआ ऑप्शन में मीवाक्यूरियम है ना। और डिपोलराइजिंग ये तो आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर है। डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स में सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामिथोनियम, ओके। और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में डेंट्रोलिन, सोडियम और क्विनीन आता है। फिर आपके जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं वो भी देख लो। मिफनासिन कंजीनर में मिफनासिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल। बेंजोडायजेपिन्स होते हैं डायजेपाम एंड अदर्स। गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडिन आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखियो, मुलर्स डिकमैन सजेस्ट डैश बॉटल्स सुटेबल फॉर मैनी लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस, ठीक है। तो इसके देख लो ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, ये क्या है, कर्टर पीवीसी, ओके। नेक्स्ट है पीपीआई इनिबिट। देखो बच्चों पीपीआई मतलब कि जो आपके प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं ये किसको इनिबिट कराते हैं, है ना। देखो ऑप्शन देखो, कैल्शियम पोटाशियम एटीपीएस, पोटाशियम सोडियम, हाइड्रोजन सोडियम या सोडियम पोटाशियम। देखो सोडियम पोटाशियम जो एटीपीएस होता है ना, उसको तो आपके जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आप जो डिजिटॉक्सिन जो पढ़ते हो है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स वो इसको इनिबिट कराते हैं। पीपीआई होते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम वाले को इनिबिट कराएंगे, ऑप्शन सी। जैसे कि पीपीआई में प्राजोल वाली ड्रग आती है लाइक ओमीप्राजोल, है ना, ठीक है, ऑप्शन सी। जैसे अल्काप्टोन्यूरिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डैश अमीनो एसिड। देखो अल्काप्टोन्यूरिया जो होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज। तो इसमें ना एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो ये अमीनो एसिड है इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। कौन सा अमीनो एसिड है इसमें से, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन या ग्लाइसिन में से हमारा ऑप्शन ए फिनाइल एलेनिन होता है। उसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड जो है, होमोजेंटिसिक एसिड जो था वो अक्यूमुलेट हो जाता है, ओके। तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अल्काप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हो इसको। अच्छा इथिनाइल एस्ट्राडायोल किसके लिए यूज़ करते हो बच्चों, अबॉर्शन के लिए, बर्थ कंट्रोल, मेल सेक्स हार्मोन या चाइल्ड ग्रोथ, तो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, ओके।
नेक्स्ट है बाइगोनेट विच रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बाइगोनेट्स वाली कौन सी ड्रग है? टोलब्यूटामाइड तो बच्चों सल्फोनाइल यूरियाज है, सल्फोनाइल यूरियाज। मेटाफॉर्मिन दिया हुआ बाइगोनेट का। बाकी विल्डाग्लिप्टिन तो DPP-4 इनहिबिटर है। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन डायोन, थायाजोलिडीन डायोन्स में। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसा फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक सपोजिटरी बेस नहीं है। तो सपोजिटरी की बेस बच्चों मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। कैसे याद रखवाते हैं हम, कैसे याद करते हैं? फ्यू से हमने याद कर रखे हैं, है ना। फैटी बेस होते हैं, मल्सीफाइंग बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस होते हैं। ओके, तो कौन सा बेस है? सिंथेटिक नहीं है। जो मल्सीफाइंग बेस को सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक नहीं है। देखो मैसोपोल, विटेप्सोल, मैसा एस्टेरिनम ये सिंथेटिक में आते हैं। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस सिंथेटिक में नहीं आते। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक बार देख लो सपोजिटरी की बेस, देखो फैटी बेस, इमल्सीफाइंग बेस या सिंथेटिक बेस, और वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस। फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, जिसको कोकोआ बटर भी कहते हो। मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए। नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज, नेजल एंड यूरिथ्रल बोगीज के लिए सुटेबल नहीं होता। और इमल्सीफाइंग थियोब्रोमा ऑयल आता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं। ये फैटी बेस की बात हो गई। फिर आपके वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो आपको दे रखा था, ये वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस में आता है। पर्टिकुलरली पैशरीज के लिए यूज करते हो इसको। सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को पॉलीग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्स, मैक्रोकोल्स कहते हो। इमल्सीफाइंग बेस में विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरिनम आता है। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी बॉक्स प्रिपेयर्ड बाय फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। एम्फेटामिन है, फिनाइल एफ्रिन फेरासल्फेट या एट्रोपिन सल्फेट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, फेरासल्फेट। ओके, नेक्स्ट है दिस एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो इनमें से कौन सा जॉइंट है जो एज शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा? साइनोवियल, ग्लाइडिंग, कार्टिलेजिनस या फाइब्रस। तो ये हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ऑप्शन सी। ओके, तो इसमें देखिए इतने क्वेश्चंस हैं। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो अभी के लिए क्वेश्चन है ट्राइफ्लूप्रोमाजीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, इज अ डैश डेरिवेटिव। एंटी साइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है ना। लगभग 90 मिनट्स का वीडियो है, 1.5 घंटे का। तो जरूर से देखना उस वीडियो को। तो इसके ऑप्शन देख लो, थायाजोलिडिन, थायाजोलिडिनोन, बार्बिचुरेट्स, बुटारोफिनोन से फिनोथायाजिन्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।